जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण में एक न्यूज आया है और ये पूरा न्यूज क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एक नोटिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आप लोग के स्कॉलरशिप को लेकर के मेधासोट वेबसाइट पर जारी किया गया है। चलिए मेधासोट पोर्टल पर हम लोग चलते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे हम लोग मेधासोफ्ट। गूगल पर हम लोग मेधासोफ्ट सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ऊपर में ही वेबसाइट शो करने लगता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। देखिए न्यू सेशन की ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं को लेकर के दो पोर्टल तैयार किए गए हैं। ऊपर वाले लिंक पर क्लिक ना करके हम लोग नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हो गया है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकती हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब देखिए पहले इस वेबसाइट पर नोटिस नंबर 7 तक ही था, लेकिन अपडेट करके नोटिस नंबर 8 जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि जिन छात्राओं का भुगतान असफल हुआ है, यानी कि जिनका पेमेंट डन नहीं हुआ है, वे सभी अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीड कराएं ताकि दोबारा से भुगतान की प्रक्रिया की जाए। यानी कि देखिए जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार सीड करा लें। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर आप लोग नहीं कराती हैं तो आप लोग स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकती हैं। और कैसे चेक करना है कि आप लोग का आधार कार्ड आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं, आप लोग इस तरीके से भी चेक कर सकती हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अब अकाउंट नंबर से मतलब नहीं रह गया है, अर्थात आप फॉर्म भरते वक्त कौन सा अकाउंट नंबर दे रही है उससे मतलब नहीं है। अब आप लोग का आधार नंबर देखा जा रहा है। आप लोग का आधार नंबर जिसी बैंक अकाउंट के साथ सीड पाया जा रहा है उसी में पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो आप लोग इस तरीके से चेक कर लीजिए कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। सर्च करेंगे UIDAI आधार बैंक लिंक स्टेटस। देखिए कई लोगों ने इसको पहले से ही सर्च किया है, हम लोग भी यहाँ से सर्च करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब इस वेबसाइट पर हम लोग क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर डाल लेते हैं। देखिए ग्रीन हो गया, यानी कि आधार नंबर दर्ज हो गया। अब इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे, फिल कर लेते हैं। देखिए टेक्निकल इशू की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो कैप्चा अभी दिख रहा है कभी कभी दिखता ही नहीं है। लेकिन आप लोग हमारे वीडियो बनाने का टाइम देख लीजिए कि टाइम है 11:43 और इस टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोग भी दिन में ही चेक कीजिएगा। अगर आप लोग शाम के समय या रात में चेक करते हैं तो ज़्यादातर टाइम ये साइट बिजी रहता है, तो सर्वर एरर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और टेक्निकल इशू की वजह से कैप्चा ही गायब हो जाता है, कैप्चा ही फिल नहीं हो पाता है, तो OTP नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दिन में नहीं तो सुबह में ही आप लोग चेक करें। अब देखिए इतना होने के बाद हम लोग सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, उसको भी हम लोग फिल करेंगे। OTP आ गया है, इसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देखिए ग्रीन हो गया है। अब हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कई सारे लोग इसे यूज करते हैं, इसलिए हमेशा बिजी रहता है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क स्लो हो जाता है। लेकिन देखिए हमारा स्टेटस शो करने लगा। अब देखिए यहाँ पर आधार नंबर शो कर रहा है। यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, यानी कि बैंक से आधार कार्ड जुड़ गया है। बैंक सीडिंग का डेट देखिए दिया गया है कि 28 फरवरी 2018 में जोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए बैंक का नाम शो कर रहा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो इस प्रकार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से सीड है कि नहीं है। अगर किसी भी बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं है तो आप लोग को अतिशीघ्र अपने बैंक में अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। वहाँ पर बैंक अकाउंट से आधार सीड करने की कुछ प्रक्रिया होती है, उससे आप लोग पूरी कर लीजिएगा। हालांकि बैंक के द्वारा आप लोग को निर्देश दिया जाएगा कि क्या क्या करना है, आप लोग उसे पूरा करके अपना आधार अपने बैंक अकाउंट से अति शीघ्र सीड करा ले, अन्यथा आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग के बैंक अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इस नोटिस को सभी छात्रा गंभीरता से लेंगी, हल्के में नहीं लेंगे। अब चलिए इस न्यूज पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आप लोग के स्कॉलरशिप को लेकर के आज के दैनिक जागरण में जारी किया गया है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा गया है कि 30 सितंबर तक कन्या उत्थान के लिए कर सकती हैं आवेदन। आगे देखिए लिखा गया है कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय समेत प्रदेश भर के यानी कि बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत और मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। जी बिल्कुल, इस पर हमारे द्वारा वीडियो बनाया जा चुका है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वैसी छात्राएं जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच स्नातक उत्तीर्ण है, यानी कि आप लोग अपना रिजल्ट मिला लीजिएगा कि आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में आया है कि नहीं। अगर आया होगा तो ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए लिखा गया है कि वे 30 सितंबर तक विभाग के अधिकृत पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। कहा गया है कि जिन छात्राओं का आधार कार्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के लिए बैंक खाता से सीडेड नहीं है, वे बैंक से संपर्क कर पहले इसे प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। यानी कि पहले अपना आधार अपने बैंक अकाउंट के साथ सीड करा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। आगे देखिए लिखा गया है कि आधार से खाता लिंक किया जाना और आधार सीडिंग दोनों दो प्रक्रिया है। तो देखिए लिंक का मतलब यही होता है कि जब आप लोग किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराती है तो उस वक्त आप लोग का आधार कार्ड भी मांगा जाता है और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जोड़ दिया जाता है। और उसका फायदा ये होता है कि आप लोग आधार कार्ड से पैसा वगैरह निकाल सकती हैं और एक समय में आपका आधार नंबर आपके कई सारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो सकता है। लेकिन रही बात सीडेड की, तो एक समय में आपका आधार नंबर आपके किसी एक ही बैंक अकाउंट के साथ सीड हो सकता है, 2 बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं होगा। अब देखिए आगे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिनका आधार से खाता सीडेड नहीं होगा उन छात्राओं के खाते में राशि नहीं भेजी जाएगी। इसके साथ ही 30 सितंबर तक निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण छात्राएं यदि आवेदन नहीं करती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है। इस अवधि के बाद आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए आप लोग मेधासूर वेबसाइट पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, इस पर हमारे द्वारा एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का, आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकती हैं। इधर उधर चक्कर काटने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखती हैं तो कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, उस वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। अब देखिए कुल मिलाकर इस न्यूज़पेपर में यही सब बातें लिखी गई है। अब ये तो रही न्यूज़पेपर की बातें, चलिए कुछ कमेंट पर चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे चैनल पर हमारे प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हैं। अब देखिए पहला कमेंट है कि पेमेंट डन बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनका पेमेंट डन शो कर रहा है लेकिन इनके बैंक अकाउंट में पेमेंट गया नहीं है। तो देखिए इस तरह का कमेंट पहले भी बहुत सारी छात्राओं का आ चुका है। उन लोगों ने हमसे पर्सनली कांटेक्ट किया, हमसे बातचीत किया, तो इसको लेकर वे लोग काफी परेशान थे और वेबसाइट पर कुछ रीजन भी नहीं शो कर रहा था जिसके थ्रू वे लोग आगे कुछ कर सके। तो हमारे द्वारा उन लोगों को वेट करने के लिए बोला गया और 24 से 48 घंटे में फिर उन लोगों ने खुद ही बताया कि दीदी बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आ गया है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से सीडेड है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, फिर भी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो आप भी 24 से 48 घंटे वेट कर लीजिए। टेक्निकल इशू के वजह से भी ऐसा होता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि दी मेरा सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, फिर भी लिख रहा है फुल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, यूजर आईडी पासवर्ड भी नहीं आया है। तो देखिए सब कुछ वेरीफाइड होने के बाद ही फाइनल स्टेटस में कुछ समय के लिए फुल वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखता है और जब तक फुल वेरिफिकेशन नहीं होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं जाएगा। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, फाइनल स्टेटस में लॉगिन एंड फाइनलाइज शो करेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि 16 से 19 सेशन आधार सेटिंग करने के बाद प्रोसेस में था, अब रिजेक्टेड बता रहा है, न्यू अकाउंट ओपन करने से हो जाएगा क्या? तो जी बिल्कुल नहीं, आपने जिस अकाउंट का डिटेल्स दिया है वो करंट में एक्टिव है, सब कुछ सही है, फिर भी रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देख लीजिए नीचे में ही एक कमेंट आया है और देखिए उन्होंने कमेंट किया है कि हाय दी मेरा खुद ब खुद ठीक हो गया, सब कुछ वेरीफाई दिख रहा है। यानी कि पहले इनका भी अकाउंट स्टेटस रिजेक्टेड शो कर रहा था, अब इनका वेरीफाइड शो हो रहा है। तो अगर आपका भी रिजेक्टेड शो कर रहा है तो आप कुछ समय वेट कर लीजिए और खुद ब खुद वेरीफाइड हो जाएगा अगर सब कुछ सही होगा तो। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा लिस्ट 8 में था, देन रेडी फॉर पेमेंट में आ गया है, प्लीज हेल्प दी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए बहुत सारी छात्राओं का नाम लिस्ट 8 से हटा करके वापस रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में डाल दिया गया है, तो वाकई में ये बहुत ही गलत बात है। बहुत सारी छात्राएं 6-6 मंथ से इंतजार किए, लिस्ट 8 में नाम जाने के बाद उनको थोड़ी राहत की सांस मिली थी कि अब हमारा पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन वापस से रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो डिपार्टमेंट के लोगों की मर्जी है बाबू, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए, लिस्ट 9 जैसे ही जारी होगा
पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोग का नाम उसमें डाला जाएगा और आप लोग का पेमेंट भी आप लोग को बहुत जल्द ही मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए प्लीज़। एक और कमेंट है कि दीदी मेरा भी रिजेक्ट कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा? फाइनल स्टेटस में 64 आधार नंबर नोट मैप टू अकाउंट नंबर, एसीसी होल्डर नेम, एसीसी बैंक नंबर शो कर रहा है, तो क्या करने पड़ेगा बताइए प्लीज़। कोई वीडियो बनाकर बताइए कि क्या करना है। तो देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमारे द्वारा बता दिया गया है कि वेबसाइट पर नोटिस नंबर 8 जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि जिन भी छात्राओं का पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो गया है, वे अपने बैंक अकाउंट से अपना आधार अत्यंत शीघ्र सीड करा लें। अगर सीड करा लेंगी तो फिर से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर सीड नहीं कराती हैं तो आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग को नहीं मिलेगा। अब देखिए जब फॉर्म भरने को लेकर के डेट जारी किया जाता है, क्वेश्चन हमेशा आता है कि मेरिट को मिलेगा क्या? तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, इससे मतलब नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप इस 50,000 के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए।